ओम शांति। आज मुरली की डेट है 8/11/24। आज का सार है, मीठे बच्चे तुम ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। ये है तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? आज का उत्तर है, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। ये तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी ये बातें सुने तो समझ ना सके। रूहानी बाप, रूहानी बच्चे क्या होते हैं ये भी समझ में नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हम सभी ब्रदर्स हैं। रूहानी बच्चे क्या होते ये भी समझ नहीं सकेंगे। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को ये जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा या बैठे समझते होंगे। सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको याद करती। कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। सभी आत्माएं उसको ही याद करते हैं। कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा या पाड़ बजा रही हो। कैसा पाड़ बजाती वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। तो कैसा पाड़ बजाती? बाबा ने कहा तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सब योगी ही हैं। पढ़ाने वाला टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे, ये पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजों का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग, और कोई मनुष्य ये राजयोग कभी सिखला ना सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते। परमात्मा तुम आत्मा को सिखलाते, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा को बाप सिखलाते। ये याद ना रहने से जौहर नहीं भरता है, माना शक्ति नहीं भरती है। इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाप हमेशा कहते योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते। तुम भी आत्मा, वह सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना भल गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इससे मेहनत बहुत है। आत्म अभिमानी ना बनने से तुम्हारे बनकर वचनों में ताकत नहीं रहती, आवाज में शक्ति नहीं रहती। क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते उस रीति कोई समझाते नहीं। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते। कोई कौन कांटा है और कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है ना। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरे क्लास में टीचर को भी झट मालूम पड़ता है। ये बच्चे
तीखे पुरुषार्थी है, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है तब ऊंच नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते होंगे ना, वह है लौकिक पढ़ाई, या तो वह बात नहीं, यह है परलौकिक पढ़ाई। वहां तो ऐसे नहीं कहेंगे ये पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए तब अच्छा पढ़ते हैं, नहीं, उस इम्तिहान में तो ट्रांसफर होते तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिया। यहाँ तो है ही नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है। नई पढ़ाई, नया पढ़ाने वाला, सब नया, नयों को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? बाबा यहाँ पर नयों को पढ़ाते हैं। उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते तो कहेंगे ये अच्छे पुरुषार्थी, ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से पता पड़ता ये पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुण नहीं है, चलन से बात करने से मालूम पड़ जाता। बाबा पूछते भी हैं सबसे ये कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है? तो ऐसे बहुत कहते हैं हमारे पूछे बिगर है समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरू बुद्धि नहीं होते, माया का वार बहुत होता है। तो ये बाप जानते हैं माया इन्हों को धोखा बहुत देती। भले 10 वर्ष भी पढ़ाया परंतु उन पर माया की चोट लगती। माया भी बलवान से बलवान होकर के लड़ती। क्या करती है? तुम समझते होंगे बाबा ने जिनमें प्रवेश किया है ये नंबर 1 है, फिर नंबर वार तो बहुत है ना। तो बाबा मिसाल करके 1-2 का देते, होते तो नंबर वार बहुत। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते गीता तो है सच्ची गीता है। मनुष्य वह गीता पढ़ते परंतु ये नहीं समझते भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राज्यों का राजा बनाया। बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था। कल की बात, कल की बात, ये कल की बात। बाप कहते कल तुमको इतना शाहूकार बना कर गया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे, अब तुम क्या बन गए? तुम फील करते हो ना। उन गीता सुनाने वालों में कोई को फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। ऊंचते ऊंच श्रीमत भागवत गीता ही गाई जाती। वह तो गीता कितना बैठ पढ़ते व सुनाते। बाप तो हिसाब मान का किताब नहीं पढ़ते, किताब में नहीं पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं, वह तो नीचे गिरते रहते। सर्वव्यापी के ज्ञान से सुख सब देखो कैसे बन गए। किसके ज्ञान से? सर्वव्यापी के ज्ञान से। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते ये पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह। कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे, किस न किस रूप में पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो? बाप समझाते गीता है आटे में, गीता में क्या है? आटे में नमक मिसल
कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं। ये है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि अनादि है, शुरू से चले आते नहीं। अनादि का अर्थ नहीं समझते, बात समझाते। ये तो ड्रामा अनुसार बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते, बाप कहते अभी तुमको सिखलाता हूं, फिर गुम हो जाता। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पामन से है बदल, पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते है तो अनादि आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते, तुम भी ऐसे उतरते हो, रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो। नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम, तुम असल में तो देवी देवता थे ना। देवता सदैव पावन होते, अभी तो मनुष्य पतित बन गए तो नाम भी हिंदू रख दिया। पूछो हिंदू है धर्म कब किसने रचा, तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो, जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर भी जाते, माना बाबा को छोड़ के चले जाते। बाप का बनते तो माया की युद्ध चलती, युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते। रावण के थे राम के बने, फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते, फिर ना वहां के रहते ना यहाँ के रहते, ना खुशी ना रंज, बीच में पड़े रहते। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। बाप का भी पूरा नहीं बनते, रावण का भी पूरा नहीं बनते। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, ये बड़ी समझने की बातें। बाबा पूछते हैं, हाँ तो बहुत अच्छे उठाते हैं, परंतु कहा जाता है बुद्धि नहीं है। भले बाबा कहते शुभ बोलो, कहते तो सब है। हम नर से नारायण बनेंगे, कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, वहां तो कोई पूछ नहीं सकते, ये तो बाप ही पूछते तुम क्या समझते हो। इतनी हिम्मत है तुम्हें पामन भी जरूर बनना। कोई आते हैं तो पूछा जाता है, इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए, जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, तो नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते तो माया एकदम जोर से गुस्सा लगा देती। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। बुद्धि पर माया क्या करती है, वार करती है। ये बाबा भी जानते, ये ब्रह्मा कहते मैं बहुत जन्मों के अंत का हूं, सबसे पामन था, अभी सबसे पतित हूं, फिर पामन बनता हूं। ऐसे तो नहीं कहता हूं कि मैं महात्मा हूं। बाप भी खातरी करते हैं, किनकी, महात्माओं की खातरी करते हैं। ये सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते मैं प्राय देश में प्राय शरीर में आते। ये दुनिया भी पुरानी है और रावण की है और शरीर भी पुराना है, तो इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए
अब ये भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते। खबरदार भी बहुत रहना होता है। बाप तो जानते नहीं, ये बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है, ये तो बाप से जुदा कभी नहीं हो सकता, ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़कर जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है, मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते, हंसी कुड़ी भी करते। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ, मैं छोटा बच्चा हूं, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूं, तुम बच्चों को समझाता हूं, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। ये बात और किसकी बुद्धि में हो ना सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते, सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी हो ना, भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो जाती। कोई कोई लिखते भी है, बाबा हमसे ये भूल हुई, माफ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। माया से हारते तो फिर वहीं के वहीं रह बन जाते हैं, जो थे वही रहते हैं। बहुत हारते हैं, ये बड़ी बॉक्सिंग है, राम और रावण की लड़ाई दिखाते भी है ना, बंदर सेनाली, ये सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप भी कहते ये तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है, कहते हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएटर भी मन क्रिएट भी करते हैं, मना रचते भी हैं, पालना करते फिर विनाश भी कर देते। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़ी करते, ये तो कितनी अज्ञानता है। इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते, बन रहे मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती। कितना खर्चा करते, बाप उलाना देते, हम तुमको इतना बड़ा बना करके गया, तुमने क्या किया, क्या किया। तुम भी जानते हो हम सो देवता थे, फिर चक्र लगाते, अभी हम ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता बनेंगे, ये तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते बल शांति धाम में, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना, कहते इस ज्ञान से तो हमारी आंख खुल गई। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते, आत्मा को सृष्टि के आदि मध्यंत का पता पड़ गया है, चक्र फिरता रहता। ब्राह्मणों को इस दर्शन चक्र मिला है, देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता ही नहीं, उनको शिक्षा की दरकार ही नहीं। किनको? देवताओं को। पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठ ये नई नई बातें समझाते, वह नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो, फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये पढ़ाई है ना। अभी तुम समझते हो बाबा हर कल पाकर पति से पावन बनाते, फिर ये नॉलेज खलास हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने आज की पॉइंट से पहले बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना, देह अहंकार में नहीं आना, बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी,
माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना। दूसरी पॉइंट है, अपने वचनों वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। आज का वरदान है, अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ता, देवताओं से भी ऊंच हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा ये नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच, ब्राह्मण सो फरिश्ता है। ये अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूंझेंगे, कभी मजे में रहेंगे, कभी मूंझेंगे। स्लोगन आज का, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। आज का अव्यक्त इशारा है, सेवा की सफलता का आधार त्याग और तपस्या। एक बाप दूसरा ना कोई, ये हर समय की तपस्या। और जैसा समय जैसी समस्याएं, जैसे व्यक्ति वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहना, सदा इजी रहना, परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेना, अर्थात अपने को मोल्ड कर लेना, इसको कहा जाता है त्याग। इसी त्याग तपस्या से सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति।